हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सैशन अगेन। मैं मनिंदर, जिमें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ दैट आई विल बी ब्रिंगिंग these डेली न्यूज़ एनालिसिस एवरी डे। तो ਉਸੇ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5th of July 2021 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 6 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ UPSC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं ड्रीम IAS अकैडमी तो ਮਨਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਂਬਨੰਦ ਲੇਕ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਇਨ केरला। एंड दैन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट ने दिता है कि रिटेल ते होलसेल ट्रेड अंडर MSME अलाउ कर दी गई है। फिर एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैफिकिंग इन पर्सनस रिपोर्ट, वो बारे देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो कंसिडर द वॉश रिपोर्ट विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगेन एंड कंजरवेशन ऑफ वल्चर्स की भी आप डिस्कशन करांगे एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑफ यूरोपियन ग्रीन पासपोर्ट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। तो लेट्स बिगिन गाइज। मेरी जी कॉन्वर्जेशन होएगी वो इंग्लिश ते पंजाबी का मिक्स होएगा सो दैट पंजाब के जोड़े स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का बेनीफिट जोड़ा लै सकन। चलो जी लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अपने को सब तो पहला जो डिस्कशन है वो है वैंबनंद लेक केरला दे विच। तो बिफोर गोइंग टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन तो पहला वैंबनंद लेक केरला का आप हल्का जिहा है वो देख लीए कि वैंबनंद लेक केरला कित्थे है, इन्हें न्यूज़ च क्यों जी है रही हैगी है। तो लेट्स सी द वैंबनंद लेक फॉर आवरसेल्फ। तो तुसीं देख रहे हो कि इंडिया का मैप तुहाडे सामने दिख रहा है एंड ये अपना जो केरला है केरला दे विच अपने को लेक जी प्रेजेंट हैगी। तो तुसीं देख पा रहे हो, अगर मैं थोड़ा जिहा इस मैप नूं ਉਹ ਕਰਾਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ इस लेक का पूरा दिखेगा। तो आ देखो आ जी लेक तुम देख रहे हो दिस एंटायर लेक इज़ द वैंबनंद लेक विच इज़ लोकेटेड इन केरला। तो केरला के तुम देख रहे हो कि त्रिवंतरापुरम केरला की कैपिटल है एंड कोची एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिथे एयरपोर्ट भी है। सो ये बिल्कुल विच आ लेक जी है ना तो देखने मिल रही है वैंबनंद लेक। हूँ ये लेक न्यूज़ क्यों है क्योंकि देखो पहली गल तो समझो कि इस लेक के बहुत फेमस टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी जिवें हाउस बोट्स बनिया हुई हैं एंड लॉट ऑफ हाउस बोट्स जोड़े है बहुत टूरिस्ट आते हैं विजिट करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड ये सारा बंद किया हुआ सी केरला की गवर्नमेंट ने। बट हुण की हो रहा है कि इत्थे बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव तो बाद ये जो लोग है इत्थों के इन्होंने हुण वैक्सीन लगने तो बाद दे आर नाउ कमिंग बैक टू देयर नॉर्मल टाइम्स एंड इस करके हाउस बोट का जो पूरा कॉन्सैप्ट है वो केरला के इन्होंने दोबारा तो स्टार्ट करता है एंड दैट इज़ द रीजन वाई इट इज़ इन न्यूज़। एंड क्योंकि खबर सी तो मैंने लगा कि शायद मैं ये कुछ होर चीज़ां भी थोड़ी कवर करदा सो दैट आप है ना आगे देख लीए। तो ये लार्जेस्ट लेक है केरला की। तो केरला की सब तो बड़ी लेक है एंड इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। तो तुम देख रहे हो कि इसका साइज जो है ना वो मतलब इंडिया की एक लॉन्गेस्ट लेक के भी ये देखने को मिल रहा है। तुम देख पा रहे हो कि कितना बड़ा साइज है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक भी है। ये रामसर कन्वेंशन के अंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड की तरह इन्होंने कंसिडर किया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रामसर कन्वेंशन के अंदर भी ये इंडिया की बहुत बड़ी साइट हैगी है एंड इन फैक्ट सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की एंड सब तो पहली जी सब तो ऊपर जी साइट है दैट इज सुंदरबन। तो अगर मैं सुंदरबन दिखावा तो सुंदरबन भी आप देख लें क्योंकि सुंदरबन जी है इंडिया की सब तो वड्डी रामसर साइट हैगी है। तो सुंदरबन बच्चों कितने है, सुंदरबन अपने को वेस्ट बंगाल दे विच है। तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल से वेरी फेमस फॉर सुंदरी ट्रीज, वाइट टाइगर है ना एंड बड़ा फेमस ये मैंग्रोव इतने प्लांट्स है। बेसिकली सुंदरी ट्रीज इज नथिंग बट मैंग्रोव प्लांट्स। तो अगर तुम इस मैप देख रहे हो तो आ वाला जो पूरा एरिया है सुंदरबन है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट जी रामसर साइट है इंडिया के। तो लार्जेस्ट रामसर साइट जी अपने को सुंदरबन है एंड सैकेंड लार्जेस्ट जी हैगी है दैट इज़ बेसिकली वैंबनंद लेक। सो इस बारे जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वॉट ऑल दीज इज ऑल अबाउट। इस तो इलावा ये नैशनल वैटलैंड कॉन्जरवेशन प्रोग्राम के भी लिस्टेड है एंड इतने बड़ी फेमस एक बर्ड सेंचुरी है कुमार कम बर्ड सेंचुरी।
विच इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक। एंड फिर एक छोटा जहा आइलैंड है इतने विलिंगडन आइलैंड। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर यही है कि इतने बहुत बड़ा बैरीयर बनाया सॉल्ट वाटर बैरीयर जिसका नाम है थनीर मुकम एंड विच वॉज बिल्ट टू स्टॉप सॉल्ट वाटर इंक्लूजन इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी कॉल्ड कुतानार। तो ये बैमरन लेक के बारे हल्का हल्का ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਗਾਇਸ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਜੋ ਆਪਣੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ है। तो पहला बच्चों मैं एक थोड़ा इमेज दिखाऊंगा, तुम इस इमेज देखो कि अपनी लैफ्ट साइड के उपर आ इमेज तुम देख पा रहे हो तो इदा के करियाना की दुकान इदा के रिटेलर्स ट्रेडर्स अपने देश जगह जगह कोने कोने ते है। ये सारे अपने को या तो होलसेलर या फिर रिटेल का जोड़ा काम करते हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MSME ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ नहीं कंसीडर किया जाता सीगा। लेकिन ऑफ लेट गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है कि असी होलसेल ते रिटेल जो ट्रेडर्स है इन्हों असी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स MSME सैक्टर के इंक्लूड करांगे। नाउ वैन यू इंक्लूड दीज होलसेलर रिटेलर्स इन दी MSME सैक्टर्स तो जो भी MSME नूं गवर्नमेंट वालों जो बेनीफिट्स अवेलेबल है वो सारे बेनीफिट्स हुण इन्हां होलसेलर ते रिटेलर्स नूं भी अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट कि इन्होंने होलसेल ते रिटेल ट्रेडर्स को MSME सैक्टर के इंक्लूड करने का जो है डिसीजन दिता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेनीफिट इज़ कि एक ना तुहानूं पता होना चाहिए कि अपने जिहड़ियां बैंक्स होंदे अपने देश के इन्हां बैंक्स ही करते लोन देंदे है ना। ये तो सबनूं पता ही है कि बैंक लोन देंदे हैं। हुण ये जिहड़े लोन देंदे हैं ना बैंक ये लोन किसी भी दे सकते हैं। कुछ लोन जोड़े है बैंकों को यह RBI वालों गाइडलाइंस है या मैंडेटरी है कि तुसी अपने टोटल लोन का इन्ना परसेंट जैसे 40% ऑफ द टोटल लोन का कुछ स्पैसीफिक सैक्टर्स को देना ही देना है। जिन्होंने सैक्टर्स को आप प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग या प्रायोरिटी सैक्टर कह देते हैं। तो प्रायोरिटी सैक्टर के जिवें तुसीं आस इमेज में देख रहे हो कि देयर आर सर्टन सैक्टर्स जो प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग के तुहाडे मैंशन किए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में तुसीं देना ही देना है, MSME सैक्टर को देना ही देना है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड कुछ अदर सैक्टर्स के भी MSME मतलब प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग देनी है। हुण इहदे विच MSME इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग। तो इस डिसीजन का बेनीफिट ये होगा कि होलसेल ते रिटेलर्स नूं MSME कंसीडर कर लिया जाऊगा एंड ये MSME कंसीडर करने तो बाद ये जो PSL दे विच लोन क्रेडिट की फैसिलिटी जी मिलती है वो हुण अवेल कर पाएंगे बैंकों को। सो बेसिकली ये डिसीजन है आप थोड़ा जिहा इहदे विचों पढ़ लैंदे हैं कि वॉट इज़ दिस डिसीजन ऑल अबाउट। ये क्वेश्चन जोड़ा है तो पूछा जा सकता है कि ये हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस द डिसीजन। देखो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्लूड किया रिटेल ते होलसेल ट्रेडर को MSME सैक्टर के इंप्लीकेशंस की है कि हुण रिटेल ते होलसेल ट्रेड जोड़ा है वो सर्विस सैक्टर का पार्ट बन चुका है एंड मतलब जो कि पहला कंसीडर नहीं किया जाता सी MSME। हुण MSME तो पता जिवें PSL गाइडलाइंस के अंडर हैगी हैं तो जो रिटेल ते होलसेल ट्रेडर्स है इन्होंने भी लोन जो अवेलेबल होना शुरू हो जाऊगा PSL तो। बाकी तो PSL बारे डिस्कशन की है कि वॉट इज़ द PSL। तो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया है कि जिहड़े अपने बैंक्स है वो 40% ऑफ द नेट बैंक क्रेडिट का जोड़ा है टोटल लोन वो PSL प्रायोरिटी सैक्टर के देंगे एंड प्रायोरिटी सैक्टर अपने को इस ग्राफ के देख रहे हो कि सारे जो प्रायोरिटी सैक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई होप ये जी न्यूज़ आइटम है तो बिल्कुल समझ आ चुकी है कि वॉट इज़ दिस दिस एंटायर डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लेट्स गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। दिस न्यूज़ आइटम इज़ विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिकिंग। तो बच्चों पहला तो आप ट्रैफिकिंग समझते हैं कि ट्रैफिकिंग की होंगी है एंड उस तो बाद आप आगे जो है देखेंगे कि वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस रिपोर्ट आइटम। देखो बच्चों आपको पता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दुनिया के जो प्रॉब्लम हैगी अपनी ट्रैफिकिंग की। तो ट्रैफिकिंग की जी प्रॉब्लम है वो बेसिकली की होंदा है। ट्रैफिकिंग का मतलब की होंदा है? ट्रैफिकिंग का मतलब होंदा है कि ह्यूमनस जिहड़े होंदे है ह्यूमनस की अगर सेल परचेज की जाए है ना लाइक कमोडिटीज़। तो जिवें आप कमोडिटीज़ की सेल परचेज करते हैं उवें अगर आप ह्यूमनस की सेल परचेज करिए तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप कहने ट्रैफिकिंग ना। वो बड़ा हार्श है कि आप ट्रैफिकिंग का जो सिस्टम है बनाया दुनिया के क्योंकि अल्टीमेटली जो विक्टम्स होंगे ये जो सेल परचेज हो रहा है ह्यूमनस का ये जो विक्टम्स है इन्होंने जो विक्टम्स है ह्यूमनस इन्हों की ह्यूमन राइट वायलेशनस होंगे बहुत कुछ होंगे एंड इस करके ट्रैफिकिंग बंद करना बड़ा जरूरी है एंड गवर्नमेंट वालों इनिशिएटिव चकने चाहिए है कि अपनी ट्रैफिकिंग ना हो सके। तो ऑब्वियस जी गल है कि अगर आप देखिए तो इदा दे बड़ियां ऑर्गेनाइजेशन है जिवें यूनाइटेड नेशनस है या USA है या इंडिया के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट रिपोर्ट्स लेके आती हैं टू अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है
एंड रीसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी है इंडिया के काफ़ी ज़्यादा हो रही है। रिपोर्ट जी है यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसके बारे इस डिस्कशन जी है की गई है। सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट थिंग। तो ये देखो की लिखा है इस रिपोर्ट के कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऊपर की जोड़ा है चल रहा है। तो अल्टीमेटली यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट इशू की है एंड ये रिपोर्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट के जोड़े एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट्स है उन्होंने बारे इन्होंने चर्चा की है। एंड जिवें इन्होंने कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होंदा की है कि इट इज़ नथिंग बट इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स या तो फोर्स नाल ते या फिर ना जिवें कि लेबर के परपज़ नाल सैक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन की जाती है एंड डेफिनेटली सारे चीज़ां जिहड़ियां कीती जांदी। इस रिपोर्ट हाईलाइट किया गया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया हैज़ नॉट मेट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स टू एलिमिनेट ट्रैफिकिंग, यानी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अपने देश वालों कि ट्रैफिकिंग रोकने वास्ते वो जोड़े है इंडिया ने नहीं किए हैं। ईवन जी सरकार के एफर्ट्स है वो भी इनएडिक्वेट है। ईवन इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी जी है वो कहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी फोर्स लेबर जी कर रही है। अगेन इस रिपोर्ट के हाईलाइट किया गया है। हुण इंडिया के ऑब्वियसली गल है कि लॉज है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने द आंसर इज़ येस। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 ते 24 जोड़े है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने की गल करते हैं, स्पैशली आर्टिकल 23 जिहदे विच ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करने की गल की गई है। सिमिलरली एक बड़ा स्पैसीफिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग होंगी है जिन्होंने कहते हैं चाइल्ड लेबर, इन्हों भी रोकने की गल की गई है। इंडियन पीनल कोड के भी कुछ सैक्शन 370 370A के भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डिस्कशन की गई है। हुण अगर तुसी ये पर्टिकुलर स्लाइड के उपर देखो तो तुहानूं इहदे विच काफ़ी चीज़ां देखने को मिलणगियां कि अपने देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिवें नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह पूरा डेटा है जो कहता है कि ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर गर्ल्स एंड वुमेन इनफैक्ट 76% ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस नूं कंसीडर करते हैं। मतलब मोस्टली जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो वुमेन एंड बच्चों के हो रही है, जो कि बड़ा ही गलत है। एंड ये डेटा दे रखे कि जिवें 2 लाख वुमेन एंड चिल्ड्रन आर करंटली मिसिंग इन इंडिया एंड बिटवीन जनवरी एंड सितंबर 2015 इन्नियां वुमेन जिहड़ियां है ना मिसिंग हुई हैं। ये तो बाद तुसीं देखो तो इधर डेटा होर भी तुहानूं दे रखा है कि टॉप 5 पर्पजेस की है ह्यूमन ट्रैफिकिंग दे 2016 का डेटा है। एंड ये डेटा के देखिए जी फोर्स लेबर इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन, जिवें बॉन्डेड लेबर आप बधुआ मजदूरी कह लें हैं, प्रोस्टिट्यूशन इज़ अनदर रीजन, सैक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन इज़ अनदर रीजन, डोमैस्टिक सर्विट्यूड मतलब घर के जो स्लेवरी बना के रखते हैं लोगों को वो भी एक रीजन है। एंड फोर्स्ड मैरिजेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिथे है ना जबरन जो ब्याह हो जाता है वो सारे रीजन भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े इंपॉर्टेंट जो रीजनस है इस पूरे तो अपनी गवर्नमेंट को है ना थोड़ा जिहा होर एडिशनल एफर्ट्स लेने चाहिए, अपनी सोसाइटी को थोड़े एडिशनल एफर्ट्स लेने चाहिए है एंड अपनी फैमिलीज़ को एडिशनल एफर्ट लेने चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस कर सकिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। सो दिस इज़ द न्यूज़ आइटम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई होप ये भी तुहानूं जी है समझ आ गया है कि वॉट इज़ एक्जैक्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो लेट्स गो टू द नैक्सट टॉपिक गाइज। नैक्सट टॉपिक पर चलते हैं। ये है एक नवी होर रिपोर्ट है जिवें आपां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट पढ़ी है। ये एक नैक्सट रिपोर्ट है विच इज़ द वॉश रिपोर्ट। ये जी वॉश रिपोर्ट है एक वॉश इंस्टीट्यूट लैके आया है जो कि तमिलनाडु के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड है। पहले तो वॉश रिपोर्ट तो पहले आप वॉश स्ट्रैटेजी देख लीए कि वॉश स्ट्रैटेजी की है। जी वॉश स्ट्रैटेजी अगर तुम इधर स्लाइड पर फोकस करो तो तुम्हें दिख रहा है कि WHO की यह स्ट्रैटेजी है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी लैके आया है जिसका फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तुसीं देखिया बच्चों कि अपने जो देश है ये ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब ये जो देश है ट्रॉपिक्स के लाई करता है। एंड ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ एक स्पैसीफिक प्रॉब्लम हैगी जिन्होंने कहते हैं ट्रॉपिकल डिजीजेस, यानी कि जिवें तुसीं देखिया मलेरिया हो गया या चिकनगुनिया हो गया या फिर इदां दियां होर कम्युनिकेबल डिजीजेज है जिन्होंने आप है ना जिवें कॉलरा हो गया, ये सारिया बीमारियों आप ट्रॉपिकल डिजीजेस कहते हैं। एंड काफ़ी ट्रॉपिकल डिजीजेज निगलैक्टेड है, मतलब उन्होंने ज़्यादा एक्शन नहीं किया जा रहा। सो WHO इन्हां ट्रॉपिकल डिजीजेस को NTD कहता है विच इज़ निगलैक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। एंड इन्हां निगलैक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस का एक सब तो बड़ा रीजन की है बच्चों, सब तो बड़ा रीजन इस निगलैक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का यह है कि अपनी जी पानी है, मतलब जो गरीब लोग जो पॉवर्टी है स्लम एरियाज़ है या इदा के पॉपुलेटेड एरियाज़ है उत्थे जी पानी है वो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता नंबर 1। सैकेंडली अपने को सैनिटेशन की जी फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल नहीं है। काफ़ी लोग अपने ओपन डेफिकेशन करते हैं, इनसैनिटरी लैटरिन्स है। एंड डेफिनेटली अगर आप इन्होंने चीज़ों के उपर ही फोकस कर लिए ना पानी एंड सैनिटेशन तो ऑब्वियसली गल हाइजीन के उपर, तो अल्टीमेटली तुम देखोगे कि काफ़ी हद तक आप जोड़ा है इन्होंने निगलैक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जो बचा सकते हैं। सो ये इस चीज़ के उपर रिपोर्ट जी है फाइनल हुई है कि वॉट इज़ एक्चुअली वॉश मकैनिज्म की है या वॉश स्ट्रैटेजी की है। WHO की बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है ये एंड ये बहुत कुछ है जिवें प्रिवेंशन करना है या ट्रीटमेंट एंड केयर एंड ये सारी चीज़ें है।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज़ अबाउट इंडिया इज़ कि ओपन डेफिकेशन जी अपने देश में हो रही सी, मतलब खुले में शौच जो हमारे देश में हो रहा था 2015 से, उसमें इंडिया का लार्जेस्ट ड्रॉप आया है। सो वेरी वेरी गुड न्यूज़ अबाउट इंडिया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ड्रॉप जो है वो इंडिया में देखने को मिला है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉप इंडिया में देखने को मिला है। तो ये ओपन डेफिकेशन इज़ नथिंग जिवें मैं दस्सिया कि फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, एंड ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है स्पेशली फॉर विमेन जिन्होंने फिजिकल अटैक्स एंड ईवन चिल्ड्रन भी हैल्थ रिस्क ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ओपन डेफिकेशन ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, वेरी गुड न्यूज़, बट विद द लार्जेस्ट ड्रॉप हिमाचल प्रदेश 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। लेकिन सब सहारन अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ओपन डेफिकेशन ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि 2016 के 20 ਦੇ ग्लोबल पॉपूलेशन जिन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले वो भी बढ़िया है, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि 70 तो 74% होया। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि कोविड-19 के केस ये चैलेंजेस बढ़े है। एंड इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कही है, जो आप कहने कि कोरोना को दूर करने का सब तो अच्छा तरीका कि है अपने हाथ वॉश करो, हैंड वॉश इज़ वन ऑफ द मेजर वेपन अगेंस्ट कोविड। लेकिन ये क्या है कि 3 आउट ऑफ 10 पीपल वर्ल्ड वाइड अपने हाथ नहीं वॉश कर पा रहे बिकॉज उन्होंने को पानी नहीं हैगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी नॉट अ गुड इनिशिएटिव, नॉट अ गुड न्यूज़। अगर आप देखिए कि पानी की फैसिलिटी हाले भी अपनी लैक करती पई है। हुण इहदे उपर होर भी बहुत कुछ होया, जिवें नेशनल रूरल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, नेशनल रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी, एंड इस इनिशिएटिव के अंडर 10 ईयर रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी रखी है जो 2019 शुरू होकर 2029 जाएगी। एंड इसका बेसिक फंडा है कि आप पिंडां नूं ODF, ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस स्टेटस दिवाना। सो तीन जिहड़े क्लीयर होने चाहिए कि व्हाट इज ODF, व्हाट इज ODF प्लस एंड व्हाट इज ODF प्लस प्लस। तो गाइस ODF की है? ODF है कि एक मतलब दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਓਪਨਲੀ ਡੈਫੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਸਿਟੀ और ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ODF ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। फिर ODF प्लस की है, ODF प्लस मतलब ODF तो होएगा ही होएगा, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ये भी देखना है कि जिन्ने भी पब्लिक टॉयलेट्स है उस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ पब्लिक टॉयलेट फंक्शनल है एंड वेल मेनटेन्ड है। एंड ODF प्लस प्लस का मतलब है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ODF प्लस तो होएगा ही, मतलब पिछले तो होणगे ही। इस तो इलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ या उस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ सीवरेज मैनेजमेंट का सिस्टम, फीकल स्लज मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छे तरीके नाल एस्टैब्लिश्ड है एंड ਉਹਦੀ ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो रही है। सो बेसिकली द आइडिया इज अबाउट कि तुसी ODF ਨੂੰ ODF प्लस ਤੇ लेके जाना है एंड ODF प्लस प्लस ਤੇ लेके जाना है। सो ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो ये तो सवाल ਜਿਹੜੇ पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज ODF, व्हाट इज ODF प्लस एंड व्हाट इज ODF प्लस प्लस। आई होप ये भी जी है तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। चलो जी बच्चों अगे चलते हैं। हुण अगली जी खबर हैगी विच इज़ द सेकंड लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। ये खबर है अपनी बहुत इंटरेस्टिंग वल्चर कंजरवेशन के उपर। तो वल्चर कंजरवेशन की पहला तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़ क्यों रहा है, न्यूज़ इसलिए रहा है क्योंकि एक अपना उत्थे टाइगर रिजर्व है ना, बिहार के टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिथे 150 वल्चर्स देखने को मिले रिसेंटली। सो वेरी गुड न्यूज़। इस करके उस एरिया के लोग उस एरिया के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि असीं वल्चर कंजरवेशन प्लान जोड़ा है इस एरिया च लैके जावांगे। सो पहला आप इस टाइगर रिजर्व जी जोग्राफिकल लोकेशन है वो देख लीए कि ये बेसिकली कितने जोड़ा है अपने को अवेलेबल है। सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की आप जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं कि वेयर दिस बेसिकली इज देयर। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपना बिहार के है। सो लेट मी जस्ट शेयर द दिखाने आप कि थोड़ी स्लाइड के अगर तुम देख रहे हो तो दिस इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन आप देखिए तो आपको कितने देखने मिलेगी सर, बिहार दे विच वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ अपना आ गया बिहार। ठीक है, सो जस्ट शेयर या एक सेकंड खड़ो। ठीक है जी, तो आ गया अपने को बिहार है ना, मैं थोड़ा जा हाँ, तो आ देखो आपने को आ गया उत्तर प्रदेश, आ बिहार, आ नेपाल आ गया। नेपाल तो बिहार के बॉर्डर पर है बिल्कुल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेरी मच नियर द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड बिहार। ठीक है, सो तुम देख पा रहे हो अपने मैप के नेपाल एंड बिहार के बॉर्डर के उपर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इतने 150 वल्चर्स जो देखने को मिली हैं, जिसके करके इस एरिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वल्चर कंजरवेशन प्रोग्राम इतने रन करना शुरू करता है। ना वल्चर कंजरवेशन प्रोग्राम बेसिकली की है, देखो आपने पहला तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि वल्चर्स की इंपॉर्टेंस की है अपने देश के। तुम आ इमेज भी देख रहे हो, मैंने लग रहा है तो है ना प्रॉब्लम तुम फील कर रहे होंगे कि वल्चर इतनी हार्श इमेज है, लेकिन इस इमेज के एक बड़ी इंपॉर्टेंट वल्चर की इकोसिस्टम सर्विस दिखाई गई है।
देखो अपने ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਕੈਰਾਕੈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰਾਕੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਰਾਕੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਡੈਡ ਤੇ। ਵਲਚਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਰਾਕੈਸਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੈਰਾਕੈਸਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਰਾਕੈਸਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। तो बच्चों इस करके वल्चर्स अगर दुनिया के विच होणगे तो डेफिनेटली अपनी बीमारियां कटणगियां। सो इस करके वी वेरी मच इन फैक्ट वी वांट के वल्चर्स जिहड़े है दुनिया के विच होण एंड दैट इज़ द बेसिक रीजन। सो इट इज़ बेसिकली नथिंग बट जिवें इहदे विच तुहानूं मैंशन कीता है कि इट इज़ नथिंग बट नेचर्स गारबेज कलैक्टर्स, है ना। तो नेचर के गारबेज कलैक्टर्स है वल्चर्स एंड डेफिनेटली वाटर सोर्सेज नूं भी कंटेमिनेट होण तो बचाउंदी है वल्चर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो वल्चर आर स्कैवेंजर्स जो मैं दस्सिया हू डू द वर्क ऑफ क्लीनिंग अप एंड कीपिंग द इकोसिस्टम हेल्दी। मतलब जे हुण ये खा लेंदे इन्हां नूं कुछ नहीं होंदा बिकॉज इन्हां दे स्टोमक च जिहड़े एसिड्स है ना दे आर वेरी पोटेंट इनफ टू किल दीज पैथोजेंस। तो वल्चर इनविजिबली मतलब दसदे नहीं किसी नूं, दे कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस कॉजिंग डेडली एंथ्रेक्स, कॉलरा, फुट एंड माउथ डिजीज एक्सेट्रा। एंड ऑब्वियसली गल है वाटर इन्फेक्शंस भी बचाते हैं। लेकिन दी प्रॉब्लम इज कि ये वल्चर जिहड़े अजकल इन्हां दी एक्सटिंक्शन हो रही है अपने देश के विच। ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਕਲੋਫਿਨੈਕ। तो डिक्लोफिनैक एक दवाई है जी आप यूज़ करते हैं। डिक्लोफिनैक की कंजम्पशन बढ़ रही है, स्पैशली आप अपने कैटल्स को देने हैं एंड ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई होंगी है। ये जो यूज़ करते हैं तो कैटल्स जो मर जाती हैं उस तो बाद जो वल्चर उन्होंने खाते हैं तो उन्होंने पेट च चली जाती है डिक्लोफिनैक एंड डिक्लोफिनैक इन्होंने पेट को तोड़ देती है, मतलब खत्म कर देती है एंड इवेंचुअली वल्चर की जी है डेथ हो जाती है। सो द आइडिया इज कि डिक्लोफिनैक की ओवर कंजम्पशन नाल वल्चर बेचारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। इस करके इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिते गए हैं, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि है ना इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के अंडर वल्चर्स नूं जिहड़ा है वो मतलब मैंशन किया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के वल्चर्स जिहड़े आ वो ये मैंशन किए गए हैं। तो अल्टीमेटली शेड्यूल 1 दे विच इन्हां दा नाम है इंडिया दे विच 9 स्पीशीज़ है वल्चर्स दियां। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डिक्लोफिनैक इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ये कुछ स्पीशीज़ आपने बिल्कुल ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिवें ओरिएंटल वाइट बैक्ड, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, रेड हेडेड। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अपने को इजिप्शियन आ जाती है। नियर थ्रेटेंड के अपने को हिमालयन, बियर्डेड एंड सिनरस एंड फास्टली लीस्ट कंसर्न जी है वो इंडियन ग्रिफन आ जाती है। सो इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस प्रोजेक्ट्स लेती है, जिमें कि गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रखा है विच इज कॉल्ड द वल्चर सेफ जोन, VSZ वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम। ये बेसिकली कहते हैं कि जिथे वल्चर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है उत्थे डिक्लोफिनैक की यूज़ जी है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ये जे एरिया जिथे डिक्लोफिनैक की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उन्होंने कहते हैं वल्चर सेफ जोन्स। सिमिलरली जिवें रेस्क्यू सेंटर्स भी बनाए हैं, आप ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए। इनफैक्ट पंजाब हरियाणा के ब्रीडिंग सेंटर भी क्रिएट किया है जिथे तुसीं वल्चर्स की पॉपुलेशन को है ना प्रमोट करते हो। एंड डेफिनेटली रेस्क्यू सेंटर जिवें पंजाब हरियाणा के बहुत फेमस है, भोपाल मध्य प्रदेश के गुवाहाटी आसाम के एंड हैदराबाद तेलंगाना के इत्थे तुसीं रेस्क्यू सेंटर्स भी जिहड़े है क्रिएट किए हैं। एंड इनफैक्ट इंडिया की जिहड़ी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है वो अंडर एक वल्चर एक्शन प्लान भी आप अनाउंस किया है 2020-2025 जिसे कंजरवेशन ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री किया जाएगा। सो आई थिंक ये भी थोड़ा जो टॉपिक है ये बहुत ईजीली प्रिपेयर हो चुका है कि वॉट एग्जैक्टली जो है वल्चर कंजरवेशन प्रोग्राम है अपने देश। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट न्यूज़ आइटम ऑफ द डे गाइस, जिहड़ा है ग्रीन पासपोर्ट्स के ऊपर एक डिबेट चल रही है। इस डिबेट तो पहला आप एक फोटो देखते हैं एंड इस फोटो के कुछ पिक्चर जी क्लीयर होएगी कि वॉट इज एग्जैक्टली दिस ग्रीन पासपोर्ट्स। हुण तुसीं बच्चों अगर तुसीं देखो तो इस फोटो के तुसीं देख रहे हो कि इदा करके एक अपने को यूरोपियन कमीशन बनया हुआ है एंड यूरोपियन कमीशन बेसिकली की है कि एक मोबाइल फोन के एक इदा का सिस्टम है जिहदे विच लिखिआ प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन एंड इस प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन के उस बंदे का नाम है सारी चीज़ां दे रखी हैं एंड प्रॉपरली वह एक SARS-CoV वैक्सीनेशन एजेंट बारे लिखा कि किहड़ी वैक्सीन उन्होंने लगी है एंड ब्रांड भी वह लिखा फाइजर। तो तुसीं देख रहे हो कि इदा दी तुहाडे ऐप दे विच इदा दा QR कोड है सारी चीज़ां होंदी है। सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने की किया, उन्हें कहा है कि हुण जे किसी ने इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रैवल करना है, मतलब इंट्रा EU ट्रैवल करना है, लेट्स से कि एक देश ऑफ यूरोपियन यूनियन तो दूसरे देश ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्रैवल करना है, तो ये दो देशों के अगर ट्रैवल करना है तो तुहाडे कोल वैक्सीनेशन का जो प्रूफ होना चाहिए। इदा के प्रूफ को कहा जाता है वैक्सीन पासपोर्ट्स एंड डेफिनेटली ये वैक्सीन पासपोर्ट्स बढ़नगे क्योंकि अल्टीमेटली जो तुहाडे वैक्सीन लगी हुई है तो तुसीं डेफिनेटली यू विल नॉट है ना ट्रांसमिट द वायरस एंड इट इज़ सेफ फॉर यू फॉर द वर्ल्ड एज वेल।
ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ QR ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ 27 EU ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ WHO ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, है ना। तो इस करके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया शुड रजिस्टर द प्रोटेस्ट एंड G20 मिनिस्ट्री मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एंड इनफैक्ट ये भी किया कि अगर इंडिया के लोगों को रोकया जाएगा तो इंडिया भी फिर हार्श क्वारंटीन मेजर्स रखेगा इन्होंने कंट्रीज़ के खिलाफ जो इंडिया को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा एंड ये रेसिज्म भी है इस थोड़ा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ US या है ना UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। WHO ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੇਡ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर ट्रैवल एंड शुड बी ऑप्शनल एंड स्टेटिंग दैट द प्रूफ ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन शुड नॉट बी रिक्वायर्ड एज अ कंडीशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम अ कंट्री में WHO ने भी ये गल कही है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਯੂ ਦੀ ਏਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 6 ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। अगर तो कोई डाउट है तो प्लीज़ तुसी कमेंट बॉक्स के डाउट्स आपने मैंशन कर सकते हो एंड डेफिनेटली अगर तुहानू ये फाइल चाहिए तो प्लीज़ साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है उन्होंने तुसी जाके उन्होंने ज्वाइन करो एंड प्लीज़ मैं रिपीट थोड़ा जा रिक्वेस्ट करूँगा कि तुसी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल नू एंड लोगों तक इस इनिशिएटिव नू प्रमोट करो। थैंक यू गाइज, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर विजिटिंग दिस सेशन, थैंक यू।